दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब क्लाइंट से मिलने जाता है और क्लाइंट को जाकर पॉलिसी समझाता है, तो क्लाइंट को पॉलिसी तो हम समझा देते हैं, लेकिन बाद में जाके क्लाइंट हमें मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है। या फिर हो सकता है क्लाइंट फोन पे आपको बता रहा है कि 10 दिन बाद फोन करना, 20 दिन बाद फोन करना, और बाद में जाके वो मना कर देता है। यानी कि आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने तक क्लाइंट को फॉलोअप किया और उसके बाद जाके क्लाइंट मना कर देता है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं किया है। आपने क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी नहीं बताई है। अगर आप क्लाइंट को वो पॉलिसी बताते जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी, तो जरूर क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदता। तो आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्लाइंट को बिल्कुल सही पॉलिसी बेच कर आएंगे। आप क्लाइंट को सही पॉलिसी देकर आएंगे जो क्लाइंट की जरूरत है। तो आज की वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, हर एक चीज अच्छी होती है, लेकिन गलती क्या होती है? गलती होती है कि हम क्लाइंट को गलत पॉलिसी बताकर आ जाते हैं। क्लाइंट को हमने पॉलिसी बता दी और बताने के बाद जब हम आ जाते हैं और बाद में क्लाइंट से हम फॉलोअप करते हैं, तो क्लाइंट बोल देता है कि नहीं मुझे पॉलिसी नहीं करानी है। क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे अभी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, मेरे मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया है, मेरे ब्रदर ने मना कर दिया, मेरी वाइफ ने मना कर दिया है। ये बहाने क्लाइंट के होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपको जो पॉलिसी क्लाइंट को बतानी थी वो पॉलिसी आप नहीं बता के आए। आपने क्लाइंट की जरूरत को नहीं समझा और आप गलत पॉलिसी बता के आ गए। क्या पता उसको बच्चे के लिए पॉलिसी करानी थी और आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बताकर आ गए। क्या पता उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए थी और आप उसको मनी बैक पॉलिसी बता रहे हो। क्या पता उसको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए था, आप उसको कोई दूसरी पॉलिसी बता के आ रहे हो। ऐसा हो सकता है। अगर आप उसको सही पॉलिसी बताते जो वो चाहता था, तो डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट खरीदता, डेफिनेटली वो आपकी पॉलिसी खरीदता। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सही पॉलिसी बता कर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो मैं समझता हूं हर घर में, हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल के पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अक्सर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि भाई 1000 रुपए महीना दो और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसा आप देखते होंगे। आप जब क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट भी आपसे हो सकता है पूछता होगा कि ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें हम 1000 रुपए महीना पे करेंगे और हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। आप हो सकता है उसको इग्नोर कर दें, हो सकता है आप उसकी बात का जवाब ना दें, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है उसको वो पॉलिसी चाहिए जिसमें उसको 1000 रुपए पे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिले। तो क्लाइंट की बात को सुनना है और स्किप नहीं करना है। बात को सुने और उसकी बात का सही जवाब दें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हर एक इंडिविजुअल को अपनी पहली इनकम से, पहली जॉब से, जब भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको इनकम आनी स्टार्ट हुई, तभी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आप भी जानते हैं जब हमारी एज कम होती है तो हमारा प्रीमियम भी कम होता है, क्योंकि हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क कम होता है। एज हमारी जैसे 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 बढ़ती जाती है तो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है और हमारा प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। अगर आपने कम एज में अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा लिया 1 करोड़ का, तो जितने साल का आप पॉलिसी लेंगे उतने साल तक आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आप ये बात अपने क्लाइंट को समझा दें कि सर टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और आपको कवरेज ज्यादा मिलता है। हर इंडिविजुअल के पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। तो मैं समझता हूं कि जब भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट से मिलने जाए तो उनकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए उनको टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर बताएं। अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़े और मुझे मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए, तो उसको आपको बताना है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ओनली टर्म लाइफ इंश्योरेंस, के अलावा कोई दूसरा प्लान उसको नहीं बताइएगा, राइट। अब बात करते हैं दूसरा होता है दोस्तों चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। और चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी उन पेरेंट्स के लिए जरूरी है जानना जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहते हैं, जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। क्योंकि दोस्तों चिल्ड्रन प्लान में बेनिफिट ये होता है कि उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट कुछ पॉलिसीज में इनबिल्ट होता है और कुछ पॉलिसीज में आप इसको एडिशनल के तौर पे ले सकते हैं, राइट। चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लेता है ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको पैसा मिल जाए, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पहले यह समझना है कि क्लाइंट चाहता क्या है। क्या क्लाइंट बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा है? अगर उसके माइंड में यह चल रहा है क्लाइंट के कि मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो आप उसको चाइल्ड पॉलिसी बताएं, चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं जिसमें उसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी मिल जाएगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है
यानी कि प्रोपोजर की डेथ हो जाती है, यानी कि फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पॉलिसी बंद नहीं होती है, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहती है और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो पैसा मिलना था वो पूरा पैसा मिलता है। तो दूसरा है चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले आप समझ लें कि क्लाइंट अगर चाइल्ड फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है तो आप उसको चिल्ड्रन पॉलिसी बताएं। तीसरा होता है मनी बैक पॉलिसी। अब जब इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाता है, बहुत सारे आगे से ऑब्जेक्शन ये आते हैं कि हमें तो शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, हमें ऐसा प्लान चाहिए जिसमें हमें कम टाइम तक प्रीमियम पे करना पड़े। तो आप उसको मनी बैक पॉलिसी बता सकते हो कि देखिए सर, मनी बैक पॉलिसी में ये होता है बेनिफिट कि आपको 15 साल तक प्रीमियम पे करना है। 15 साल आपने प्रीमियम पे किया, लेकिन सर आपको एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में आपको LIC पैसा देती रहेगी, आपको मनी बैक मिलता रहेगा, लेकिन आपका जो रिस्क कवर है वो 20 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा। राइट? तो जो क्लाइंट आपसे पूछे, आपको बताएं कि हमें कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें हमें 20-20 में पैसा मिलता रहे, तो आपको बगैर देरी किए उनको मनी बैक पॉलिसी बतानी है। मनी बैक पॉलिसी में उनको 20-20 में पैसा मिलता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे क्लाइंट की जरूरत आती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग उनको हर 5-5 साल में मनी बैक मिलता रहेगा। और जब पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जितने टेन्योर की पॉलिसी है, 20 साल या 25 साल की जो भी टेन्योर लिया है क्लाइंट ने, उसके बाद उनको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। यानी कि जितना मनी बैक मिल चुका है वो तो मिल चुका है, उसके अलावा उनको सम एश्योर्ड जितना बचा हुआ है प्लस उसके साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा उनका, कब तक? जितने साल की पॉलिसी है, 20 ईयर्स या 25 ईयर्स तक की। तो मनी बैक पॉलिसी उन लोगों को बताए जो शॉर्ट टर्म प्लान चाहते हैं, जिनको बीच में पैसा चाहिए, उनके लिए आप मनी बैक पॉलिसी बताएं, उनको लंबे टाइम की पॉलिसी ना बताएं। दोस्तों अगला जो इंश्योरेंस है वो है यूलिप प्लान, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आजकल आप देखते हैं हर कोई चाहता है कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिले। हर कोई म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाते हो तो हर कोई क्लाइंट म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता है कि भाई म्यूचुअल फंड में तो इतने रिटर्न मिल गए, मार्केट इतनी अच्छी ग्रो कर रहा है, मार्केट में इतने सारे रिटर्न आ रहे हैं। तो उनके लिए आप यूलिप प्लान बताओ कि सर कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड के टाइप का प्लान लेना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, जिसको हम बोलते हैं यूलिप प्लान, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें सर आपको इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, साथ साथ आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी, आपका इंश्योरेंस कवर भी होगा जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। तो आप उनको यूलिप प्लान बता सकते हो, क्योंकि यूलिप प्लान में अलग अलग टेन्योर होते हैं, जैसे LIC का निवेश प्लस प्लान है, राइट, LIC का सिप प्लान है, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म चाहे तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म चाहे तो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं और साथ साथ आपकी लाइफ का इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। दोस्तों अगला जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो LIC में तो नहीं है लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काफी इसको दे रही है, और ये है टर्म लाइफ इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यानी कि हमारे जो LIC एडवाइजर हैं वो जाके चुप रह जाते हैं जब क्लाइंट पूछता है कोई ऐसा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जहां पे हमें प्रीमियम रिटर्न मिले, तो आपके पास तो प्लान है नहीं, आप चुप रह जाते हैं। वहां पे आपको चुप नहीं रहना है, आपको क्लाइंट को जवाब देना है, आपको बताना है कि सर हाँ हमारे पास भी ऐसा प्लान है जिसमें हम आपकी लाइफ को भी सिक्योर करेंगे और साथ साथ हम आपका जो आपने प्रीमियम पे किया उसको भी रिटर्न करेंगे। तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लान दे सकते हो। कॉम्बिनेशन प्लान यानी कि जैसे जीवन अमर है, जीवन अमर एक टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो जीवन अमर के साथ में आप कोई दूसरा प्लान लगा सकते हो, जैसे जीवन उमंग प्लान, जीवन उमंग या जीवन आनंद प्लान आप लगा सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो क्लाइंट प्रीमियम पे करेगा वो प्रीमियम आपका मैच्योरिटी पे वापस हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि हमें कोई ऐसा टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाए, तो आप 2 पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो, जिसमें LIC जीवन अमर प्लान और साथ में आप जीवन आनंद या फिर जीवन उमंग प्लान का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो। यह भी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। क्लाइंट की जो भी जरूरत होगी चुपचाप नहीं आना है, क्लाइंट को पॉलिसी देके ही आनी है, कुछ ना कुछ पॉलिसी देके ही आनी है। और क्लाइंट की बात को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट चाहता क्या है। क्या वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी चाहता है, क्या वो अपने रिटायरमेंट के लिए चाहता है, क्या वो कुछ ऐसा चाहता है जो म्यूचुअल फंड से एक बेटर उसको ऑप्शन मिले, क्या वो मनी बैक प्लान चाहता है, वो चाहता क्या है, क्या वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहता है। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको प्लान बताएं, ना कि उससे हट के उसकी बात को इग्नोर करके कहीं दूसरी साइड आप ले जाते हो कि सर ये है वो है, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको उसकी बात को समझ के उसकी बात के अकॉर्डिंग ही उसको जवाब देना है। अब दोस्तों अगला प्लान है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें पूरी जिंदगी यानी कि 100 ईयर तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते होंगे कि हमें कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें ताउम्र यानी कि पूरी जिंदगी हमारा लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहे। तो उन लोगों को आप बता सकते हो कि सर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है LIC के पास में, और ये है
LIC जीवन आनंद प्लान। LIC जीवन आनंद प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको सीमित समय तक यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन आपका जो रिस्क कवर है वो लाइफ टाइम 100 ईयर तक चलता रहेगा। आपका पॉलिसी तो मैच्योर हो जाएगा 15 साल या 20 साल में, आपको पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 100 साल तक चलता रहेगा। इसके अलावा आप उनको बता सकते हो LIC जीवन उमंग प्लान, क्योंकि LIC जीवन उमंग एक ऐसा प्लान है जिसमें जो भी टेन्योर आप लेते हो, क्लाइंट जो भी टेन्योर लेता है 15 साल या 20 साल का टेन्योर लेता है, तो 15 या 20 साल में उनको पैसा पे करना है, उसके बाद उनको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और 100 ईयर तक उनको इनकम मिलती रहेगी 8% ऑफ द सम एश्योर्ड। 8% ऑफ द सम एश्योर्ड उनको गारंटीड इनकम मिलती रहेगी लाइफ टाइम, और 100 साल तक उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता रहेगा। तो अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि लाइफ टाइम उनको इंश्योरेंस कवर चाहिए, 100 साल तक इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो आप उनको जीवन आनंद और जीवन उमंग प्लान बता सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और ये है हमारा पेंशन प्लान। क्योंकि आज के समय में काम करने की एज होती है 55 या 60 ईयर तक हम काम करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है काम करने के लिए, हमारी बॉडी मना कर देती है काम करने के लिए, और हमें उस टाइम पे कुछ इनकम चाहिए होती है। तो अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिलता है जो कहता है कि मुझे पेंशन प्लान चाहिए, मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे सिर्फ एक ही बार पैसा देना पड़े और उसके बाद मुझे रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो दोस्तों उनके लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हो LIC जीवन शांति प्लान। LIC जीवन शांति प्लान आप उनको बता सकते हो, जिसमें अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन उनके लिए सूटेबल होगा वो ऑप्शन आप उनको दे सकते हो। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है LIC जीवन शांति प्लान, आप उन लोगों को बता सकते हो जो रिटायरमेंट के लिए इनकम चाहते हैं। अब दोस्तों अगला जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है वो है सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आज की डेट में जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो क्लाइंट आपकी पॉलिसी को FD से भी कंपेयर करता है। जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आप उसको एंडोमेंट प्लान बताएंगे, तो वो बोलेगा यार इतने लंबे समय तक कौन प्रीमियम पे करेगा, हमें तो कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें हमने फिक्स डिपॉजिट FD की तरह एक बार प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद छुट्टी 10 साल के बाद मैच्योर हो जाए, 15 साल के बाद मैच्योर हो जाए, 20 साल के बाद मैच्योर हो जाए, तो ऐसा हमें प्लान बताइए। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे क्लाइंट्स के लिए आपको उनको बताना है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, यानी कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर है 917। ये प्लान आप उनको बता सकते हो। ये प्लान फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, इसमें उनका इंश्योरेंस कवर भी होता है और साथ में उनको मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कुछ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपके लिए जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को पॉलिसी नहीं समझा पाते हैं, आप गलत पॉलिसी बता देते हैं और बाद में क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं खरीदता है, वो किसी और एडवाइजर को बुला के, किसी दूसरी कंपनी के एडवाइजर को बुला के उनसे पॉलिसी खरीद लेता है क्योंकि वो आपसे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने आपसे पॉलिसी नहीं खरीदी। तो अगर आप सीख गए कि टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कितने प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो आप क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग क्लाइंट को सही प्लान बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूं, जिसमें मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे लाइव प्रोग्राम को, तो साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, तभी आपको मेरी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।